नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा आज 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि अभी हमारा महिला सुपरवाइज़र जो महासंग्राम चल रहा है अंतिम पड़ाव में है। तो जानेंगे स्टूडेंट से कि किस तरीके का पैटर्न अभी पूछा जा रहा है, पैटर्न में कुछ बदलाव की स्थिति है या सिमिलर पैटर्न वही पूछा जा रहा है, स्तर सब्जेक्ट में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है या सिमिलर चीज़ों को वो लागू कर रहा है। कुछ ही समय में स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं, जानेंगे उनसे सब कुछ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा प्रजापति है। कहाँ से हैं मैम आप? मैं इंदौर से ही हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम की अपन बात कर लें तो किस तरीके का एग्ज़ाम था और किस तरीके का पैटर्न अभी चल रहा है? क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है कि सिमिलर पैटर्न चल रहा है और क्या मार्क्स रहे आपके? सर मेरे 59 मार्क्स है, 159 मार्क्स है और थ्योरी बेस्ड है। एक आर्ट का स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से इसको मेरे ख्याल से 200 में से 190 कर सकता था। अब मैंने पोषण और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया और साइंस और थ्योरी बेस्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन बिल्कुल मॉडरेट पेपर आया है और सिर्फ उसमें आपसे समस्याएं पूछी है, उसके निदान पूछे हैं और है ना बाल विकास और मैनेजमेंट से संबंधित योजनाओं को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए उससे संबंधित ज़्यादा पूछे गए। मतलब योजनाओं को व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है या किया जाए उस पे संबंधित उसने हो सकता है कि सुझाव पूछे हों, सुझाव के रूप में आंसर पूछे हों, इस तरीके से कुछ। टीकाकरण है, दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण किस तरह से प्रभावशाली होता है, या फिर नीति आयोग है तो नीति आयोग किस तरह से प्रभावशाली होता है एक आम जनता तक पहुंचने के लिए। अलग अलग समस्याएं हैं, नीति आयोग क्या करेगा, या आर्थिक सहायता देगा या फिर सुझाव देगा या फिर योजनाएं बनाएगा। नीति आयोग से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, शिक्षा प्रणाली से भी पूछे थे और टीकाकरण को व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग में किया जाए इससे 5-6 क्वेश्चन थे। और पोषण और स्वास्थ्य में टीकाकरण से 3 या 4 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन थे, रोग से सिर्फ डिप्थीरिया से था, टिटनेस से था और निमोनिया से था, 5-6 थे। हाँ, टीकाकरण से ज़्यादा थे। हाँ, योजनाएं थी, ये नीति आयोग है और योजनाएं, पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं आई है और बस कुछ ऐसे ही अच्छा रहा। मैनेजमेंट से ज़्यादा था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो मैनेजमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई नेतृत्व की क्षमता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संचार के आधार पर पूछे जा रहे हैं, व्यवहार के आधार पर पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? संचार के आधार पे 2 गद्यांश दोनों मैनेजमेंट बेस्ड थे और कम से कम 30 क्वेश्चन थे और आपको एक समस्या दी गई थी या फिर एक गद्यांश दिया गया था। उसके आधार पे प्रश्न ये पूछे गए थे कि आप अपना संचार कौशल कैसे कर सकते हैं, आप अपने समूह को किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं, किस तरह से उत्पादक बना सकते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में कैसे ला सकते हैं और आपका स्व प्रबंधन और समूह प्रबंधन, एक पर्यवेक्षक के सामने आने वाली मैनेजमेंट की समस्याएं, इससे बेस्ड है। कम से कम 60-70 क्वेश्चन सिर्फ मैनेजमेंट से थे। मतलब ओवरऑल यदि अपन सीडीपी के अंदर भी उसने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया है और इसी के आधार पे अपन कह सकते हैं। मैनेजमेंट था, बाल विकास और मैनेजमेंट टीकाकरण में भी था और विनर्स के वो बाल विकास के सेक्शन और मैनेजमेंट के सेक्शन और जमील सर के सेक्शन बहुत ही अच्छे रहे और मैं 1 महीना मेरी तैयारी थी, लेकिन आप लोगों के सेक्शन ही के मैंने और वीडियोस ही देखे और जो ई बुक आपने दी थी, ई बुक भी प्रभावी रही। तो कुल मिला के आपको बहुत बहुत धन्यवाद विनर्स इंस्टीट्यूट को। ऐसे ही आप सबका सहयोग करते रहिए, हम जैसे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते रहिए और आप जैसे कि मैम एक और 2 सब्जेक्ट हमारे छूटे हुए, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और एक्ट, क्योंकि एक्ट का बहुत उस समय प्रभाव था कि सर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्ट में? देखो, बाल विवाह से आए थे 2-3, लेकिन वो भी समस्या बेस्ड थे। नहीं, बिल्कुल नहीं आए। दत्तक पुत्र पितृ सत्तात्मक कुछ भी नहीं आए हैं और बाल विवाह से भी, घरेलू हिंसा से भी कोई प्रश्न नहीं आया है और बाल विवाह से आए हैं 2-3 क्वेश्चन और दोनों तीनों वो भी प्रॉब्लम बेस्ड हैं कि है ना मतलब बाल विवाह क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अधिनियम वगैरह ऐसे कुछ नहीं पूछे? कुछ भी अधिनियम, एक भी अधिनियम नहीं है। चलिए हम जिनका आगे पेपर उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? पैटर्न चेंज हो चुका है और जब जैसे स्टार्टिंग में जो पैटर्न था, जो तथ्यात्मक आधारित था, अब वो पैटर्न बदल चुका है और अब आपको अपनी जो मैनेजमेंट स्किल है
या फिर अपने जो थिंकिंग स्किल है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तथ्यों को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता है। तथ्यों को पढ़ना, सुनना, समझना, गुणना, मनन करना और व्यवहार में उसको लागू करना, ये वाला अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसी तैयारी कीजिए। और मैं बोलती हूँ कि मेरे भी 190 तक आ सकते थे, क्योंकि मैं इस वाले फील्ड में कम तैयारी करके गई थी। पोषण और स्वास्थ्य और बाकी अधिनियम, धाराएं, पंचवर्षीय योजना ज़्यादा पढ़ के आई थी, वो नहीं आए। तो बस इस बहुत अच्छा पेपर। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका? सोनिका सेन। कहाँ से मैम आप? मैं प्रॉपर धार से हूँ और अभी इंदौर में जॉब करती हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम की अपन बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि उसमें पोषण एवं स्वास्थ्य के अंदर भी मैनेजमेंट पूछा है सीडीपी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है बात। और जैसे पहले सुना था पंचवर्षीय योजना वाले पहले ज़्यादा आ रहे थे, जैसे वो आज नहीं थे और लेवल भी थोड़ा सा टफ कर दिया पहले से। पहले जो किस सेक्शन में ऐसा लगा कि लेवल टफ हो रहा है? ये बाल विकास वाले जो थे, और थोड़ा सा क्या घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब किस तरीके से घुमा के, कुछ थोड़ा सा एग्जांपल आप बता पाएंगे? नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं जो सीधे पूछ सकते हो, उसी को मतलब घुमा के उसी को थोड़ा सा टफ तरीके से भाषा का भाषा को उपयोग change करके, टफ तरीके से पूछा गया है। बस वो थोड़ा मतलब अच्छा, तो उसको समझा कैसे जाए कि ये क्वेश्चन वही था, या पहले से पढ़ा हुआ होगा तो ही समझ में आएगा? हाँ, पहले से पढ़ा हुआ नहीं, उसको थोड़ा सा शब्दों को ध्यान देकर समझने की कोशिश अगर करो, उसको 2 से 3 बार अगर अपन पढ़े उसको, जैसे कि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हिंदी में कोई अक्षर समझ में नहीं आता है और इंग्लिश में समझ में आ जाता है, कई बार ऐसी होती है, तो वो मतलब इजी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बन रही है एग्जाम में? हाँ ऐसा हो रहा है। अगर हिंदी में नहीं आ रहा समझ में, तो अगर एक बार इंग्लिश में अगर उसको अपन पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा शायद वो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की, तो कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं? नॉर्मली जैसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को पोषण में या विकास के लिए क्या होता है, उस तरीके के क्वेश्चन है। सीडीपी के क्या हाल रहे? सीडीपी में जैसे कि प्राथमिक शिक्षा वगैरह से क्वेश्चन अभी भरपूर पूछे जा रहे थे, भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे, तो क्या अभी भी आ रहे हैं प्रॉपर? अभी नहीं, कम थे क्वेश्चन, पहले ज़्यादा थे, अभी प्राथमिक अभी क्वेश्चन में किस तरीके का बदलाव किया जा रहा है? जैसे कि आपने सबको एनालिसिस तो देखा होगा पुराना, तो उस समय के पैटर्न में और अभी के पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिला? पैटर्न उस टाइम का थोड़ा इजी था, अभी थोड़ा टफ कर दिया है। वही बता रही हूँ मैं जो आपको, कि शब्दों को घुमा के पूछा गया है, बाकी और कुछ इतना ज़्यादा वैसा नहीं है। अगर ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ आपने तैयारी की होगी और आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने एक्चुअली बस एक नॉलेज के लिए डाल दिया था। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था, फिर भी 150 हो गया। अच्छा, जैसे मैनेजमेंट किस तरीके का पूछा जा रहा है अभी? ठीक है, नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते। और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर क्या हाल रहे? मैथ्स के क्वेश्चन थे, पहले शायद कम क्वेश्चन थे, आई थिंक आज 10 क्वेश्चन तो होंगे मैथ्स के, और कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के तो कम थे लेकिन मैथ्स के थे आई थिंक 10। रीजनिंग के क्वेश्चन? रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, कम थे, बाकी मैथ्स से तो था। वो जो एक्ट वगैरह जो भी पूछे जा रहे थे, तो एक्ट से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे? एक्ट से क्वेश्चन कम थे, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं थे एक्ट से रिलेटेड। याद है कुछ टॉपिक वगैरह कहाँ से? दहेज प्रथा वगैरह कुछ ऐसा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। मैम क्या नाम है आपका? सीमा मोरे, कहाँ से मैम आप? बड़वानी जिले से। जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की अपन बात कर लें, तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, क्या मार्क्स रहे आपके? 130। तो जैसे कि अभी जैसा जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि आपने सपोज एनालिसिस वगैरह देखे होंगे इतने समय से, तो क्या उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है? उसी के बेसिस से समझ के आधार पे है सब। जैसे कि सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो कहाँ से किस किस तरीके से टीकाकरण वगैरह से या कुछ और चैप्टर से योजनाएं वगैरह कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? डिप्थीरिया आया और टिटनेस, बीसीजी का भी आया, जिंक के आधार पे आया, बीमारी आया, ये निमोनिया। हाँ, इसके अलावा रोग वगैरह कुछ ऐसे रोग बीमारियाँ हैं? रोग याद नहीं। अच्छा, जैसे कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई योजनाएं वगैरह कुछ ऐसे? वो भी नहीं याद। अच्छा, जैसे गर्भावस्था वाले शिशु से रिलेटेड क्वेश्चन अवस्था वाले आए, जैसे सर बोलते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, कि किस किस टाइप के चैप्टर के नाम भी बता देंगे तो काफ़ी है।
गर्भावस्था से ज़्यादा आए क्वेश्चन, मतलब समझ लो 5-6 तो आए ही होंगे। इसके अलावा जैसे कि जो शिशु की देखभाल और जो तो इस तरीके से क्या क्या जैसे कि बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, विकलांग बालक हैं, क्या इससे क्वेश्चन अभी बन है, मतलब जैसे विकलांगता के साइज, मतलब उसके लेवल से बहुत सारे क्वेश्चन आए। हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बालक, फिर जैसे बच्चे 6 से 12 मंथ में स्तनपान कराने से वाले हो, मतलब हाँ, प्रबंधन की क्या स्थिति रही? प्रबंध तो समझ के बेस पे। हाँ सर, जिसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और जो कंप्यूटर था, मैथ से के तो 5-6 क्वेश्चन बस। और टॉपिक वगैरह बता पाएंगे आप? प्रतिशत वाले 2, एक औसत वाला था, दूरी वाले, हाँ समय दूरी वाले, इसमें मैथ्स का भी था और रीजनिंग का भी था। रीजनिंग के दो थे। मतलब ओवरऑल पेपर समझ के आधार पे था। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।